ये कहानी है उस गरीब परिवार की जो रेलवे पटरी के बिल्कुल पास बसी एक झोपड़ी में रहता था और जिसे लोग ट्रेन के नीचे वाला ससुराल कहकर बुलाते थे। कहानी में गरीबी, रिश्तों की गर्माहट, सामाजिक ताने बाने और एक बहू के आत्मसम्मान की गहराई छिपी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रेलवे लाइन के किनारे बनी झुग्गियों की एक कतार थी। वहीं रहती थी गुलाबो, एक बूढ़ी सास जिसकी 4 बहुएं और एक लाचार पति थे। उनका घर ईंट, टिन और तिरपाल से बना था और छत इतनी नीची थी कि लोग झुककर ही भीतर जा पाते थे। हर दिन जब ट्रेन वहां से गुजरती थी तो घर की दीवारें हिलती थीं। दीवारें क्या थीं? 1-2 ईंटें और मिट्टी से जुड़ी जिंदगी की दीवारें थीं। गांव वाले ताना मारते, अरे इनका तो ससुराल ट्रेन के नीचे है। लेकिन गुलाबो कहती, जहां रोटी पकती हो वही घर होता है, चाहे ट्रेन के नीचे हो या आसमान के ऊपर। गुलाबो की 4 बहुएं गरीब घरों से आई थीं। सीमा, जो पहले स्कूल में झाड़ू लगाती थी। लाजो, जिसे सिर्फ रोटी बेलनी आती थी। कमला, जिसके हाथ में लकड़ी का चूल्हा ही भाग्य था। रज्जो, जो शादी के बाद पहली बार ट्रेन देखी थी। इन बहुओं के लिए ससुराल भले ट्रेन के नीचे था, लेकिन दिल में इज्जत ऊपर थी। हर सुबह 4 बजे उठकर वे गंगा जल लाने जाती, चूल्हा जलाकर एक दूसरे के हिस्से का काम बिना कहे कर देती। उनके पास गैस नहीं थी, न पंखा, लेकिन उनके रिश्ते में ठंडक थी। एक बार ट्रेन पास से निकलते वक्त चिंगारी उड़कर उनके घर के पास आग लग गई। पूरा घर जलने लगा। लोगों ने कहा, अब तो ये ससुराल जलकर राख हो गया। लेकिन बहुएं डट गईं। मिट्टी, पानी और अपने आंचल से आग बुझाई। उनके शरीर झुलस गए, लेकिन आत्मसम्मान बचा लिया। एक दिन रज्जो की मायके से माँ आई, हाथ में 2 किलो चावल और थोड़ी सी मिठाई। सामने गांव की औरतों ने ताना मारा, ये क्या दहेज लाई है, 2 रोटियों का। रज्जो चुप रही, लेकिन उसकी सास गुलाबो बोल पड़ी, हमारा घर छोटा सही, लेकिन बहुओं की आंखों में शर्म नहीं है। जो इज्जत से आती है वो हमारे लिए दहेज से बढ़कर है। बहुओं ने फैसला किया कि अब कुछ करना होगा। उन्होंने रेलवे पटरी के पास एक पुराना ठेला खड़ा किया। नाम रखा, ट्रेन के नीचे गरीब थाली। थाली में था 2 रोटी, चने की सब्जी, थोड़ा सा चावल, एक खीरा का टुकड़ा। बस 10 रुपीज में। ट्रेन रुकती नहीं थी, लेकिन जब ट्रेन धीमी होकर गुजरती थी, यात्री थाली लेने हाथ बढ़ाते थे। बहुएं फुर्ती से दे देती। धीरे धीरे उनकी थाली मशहूर हो गई। एक दिन एक बूढ़े ट्रेन ड्राइवर ने देखा कि हर दिन महिलाएं हंसते हुए तेजी से यात्रियों को खाना दे रही हैं। उसने ट्रेन रोक दी, नीचे उतरा और पूछा, तुम लोग ट्रेन के नीचे रहते हुए भी मुस्कराती कैसे हो? गुलाबों ने जवाब दिया, साहब, जब ऊपर वालों ने हमें नीचे रखा है, तो हम नीचे से ही ऊपर जाने का रास्ता बना लेंगे। ड्राइवर ने उसी दिन स्टेशन मास्टर से बात की और उस पटरी के पास एक स्थायी गरीब महिला केंद्र खोलने की सिफारिश कर दी। कुछ महीनों में ही ट्रेन के नीचे वाला ससुराल पूरी तहसील में मशहूर हो गया। वहां की थाली, वहां की बहुएं और वहां का संघर्ष सबकी जुबान पर था। एक पत्रकार ने आकर रिपोर्ट बनाई और लिखा, जहां ट्रेन की आवाज नींदें तोड़ती है, वहीं कुछ औरतें सपने बुन रही हैं। बहुएं अब रेल किचन महिला समूह के नाम से रजिस्टर हो गईं। अब जब भी कोई कहता, ये वही लोग हैं जिनका ससुराल ट्रेन के नीचे है, गुलाबो मुस्कराकर कहती, हाँ, और आज उसी ससुराल से 100 लोगों का पेट भरता है। घर अब भी झोपड़ी का था, लेकिन दीवारों पर मेहनत और आत्मसम्मान की पॉलिश थी। ट्रेन अब जब गुजरती थी तो बहुएं रुककर उसे सलाम करती थी, क्योंकि उसी के नीचे उन्होंने अपना मुकाम बनाया था। जिंदगी जहां रख दे,
वहीं कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हारे हालात नहीं, तुम्हारी हिम्मत को याद रखें।